back. Rahul Gandhi-led Bharat Jodo Yatra resumed from the Rangpuria village in the Bundi district of Rajasthan. Congress leader Rahul Gandhi resumed the Bharat Jodo Yatra on Saturday morning, and he had taken a day's break from the Yatra on Friday to celebrate his mother Sonia Gandhi's birthday. Here's a special report. भारत जोड़ो यात्रा निरंतर चल रही है। 2600 किलोमीटर चल चुके हैं यात्री। हमारे साथ में कन्हैया है। कन्हैया सबको सब जानते हैं। हमारे साथ प्रतिभा है मध्य प्रदेश से, किम है मणिपुर से और राहुल है हमारे पास हरियाणा से, गुड़गांव से। सबसे पहले किम अपने बारे में बताइए आप। माय नेम इज हिंकिम हाउकिप सिंगनाइसुई। आई बिलोंग फ्रॉम मणिपुर। मणिपुर से आई हैं आप? मणिपुर से। एंड आई फील आई एम द ओनली एक ही महिला हूँ नॉर्थ ईस्ट से, रिप्रेजेंटिंग माय ओन स्टेट्स। एंड वी हैव स्टार्टेड द यात्रा फ्रॉम कन्याकुमारी। आफ्टर गोइंग फ्रॉम द तमिलनाडु आई फ्रैक्चर माय लेग। तमिलनाडु में आपका पैर टूट गया? सो तमिलनाडु में पैर फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद सब ने बोला, मेरा डॉक्टर ने बोला रेस्ट करने के लिए, लेकिन मैंने 3-4 दिन रेस्ट किया एम्बुलेंस में। उसके बाद मैंने क्रैप बैंडेज पकड़कर चलना शुरू किया। आज तक मैं क्रैप बैंडेज पहनकर चलती हूँ। और ऐसे है, जब मैं चलता हूँ तो मेरा सारा नॉर्थ ईस्ट मीडिया में दिख रहा है। तो हमको दिखाना चाहिए, जब मैं पैर टूटा हुआ अभी मैं चल रहा हूँ, सबको चलना चाहिए। सबको चलना चाहिए। तो आप मणिपुर से हैं, यहाँ मोहब्बत मिल रही है आपको? हाँ, मोहब्बत बहुत मिल रहा है। एक चीज़ तो मेरे को बहुत हंसी भी आता है, क्योंकि जब यात्रा चलता है साइड में बहुत सारा लड़कियों भी है, लड़की भी है, सब है। वो लोग मेरे को बुलाते, ए चाइनीज का है, तो चाइना का आया है क्या? तो मैं सबको बोलता हूँ, बहन भाई मैं इतना अलग दिखता हूँ क्या? मैं भी इंडिया का हूँ, मैं मणिपुर का हूँ। भारत जोड़ो यात्रा थोड़ा भूगोल का और भारत के मैप का भी ज्ञान दे रहा है, और किम उसका एक जीता जाता उदाहरण है। प्रतिभा आएंगे, फिर नहीं तो कन्हैया कहेंगे कि महिलाओं से पहले पूछ लीजिए। प्रतिभा जी, अपने बारे में बताइए। मध्य प्रदेश से हैं आप, कन्याकुमारी से चल रहे हैं, कैसा अनुभव? मैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से हूँ, और कन्याकुमारी से जब शुरू की थी यात्रा तो खुद पे भरोसा नहीं था कि इतना चल पाएंगे। शुरू के दिनों में बहुत हालात ख़राब थे और लोग भी हमें बहुत अजीब की नज़रों से देखते थे, लेकिन जैसे जैसे कारवां यात्रा का आगे बढ़ता गया, लोगों का एक प्यार सम्मान हमें मिलता गया। चूँकि साउथ से यात्रा शुरू थी और हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, और जब वो बोलते थे कहाँ से आया, तो बोलते थे हम कि कन्याकुमारी से पैदल आया, तो एक रिस्पेक्ट उनकी आंखों में नज़र आता था। इन सबसे ऊपर हटकर मैं एक महिला हूँ और बहुत नज़दीक से हमने परिवार को देखा है। और जब भी कभी परिवार बिखरता है तो हम पहले घर की 4 दीवारियाँ नहीं तोड़ते हैं, हम पहले दिल और दिमाग से कहीं ना कहीं उस परिवार में अलग होते हैं। ठीक वैसा ही माहौल कहीं ना कहीं मुझे देश में नज़र आता है। मैं आज 40 साल की पूरी हो गई हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि कभी ऐसे भी हालात होंगे कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर, खान पान के नाम पे भी आदमी की पहचान होगी। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब छोटे हुआ करते थे कि ईद होगी और मीठी सिमैयाँ घर आने वाली होंगी, और खील बताशा उस टाइम पे हुआ करता था, और बताशे में भी आकृतियाँ बनी होती थी। तो मेरा एक दोस्त है आदिल, जो उस बताशे का वेट किया करता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं छोटे बच्चे जिनके मन में ये जहर पेला जा रहा है और भर दिया जा रहा है कि नहीं वो फला कास्ट का है या फला खाना खाता है तो हमारा दोस्त नहीं हो सकता, इसलिए मुझे बिखरता हुआ समाज, बिखरता हुआ देश नजर आ रहा था, और इस भारत जोड़ो यात्रा का मैं हिस्सा बनी। प्रतिभा जो खंडवा की 40 साल की, अब इस 3 महीने में जब से चल रही हैं आप, प्रतिभा में कितना तब्दीली एज एक व्यक्ति के तौर पर आप देखती हैं? कितना बेहतर महसूस करती हैं? कितने अनुभव, कितने कन्याकुमारी के लोग, कितने तमिलनाडु के लोग, कितने केरला के लोग, कितने कन्नड़ लोग, कितने तेलुगु लोग अपने अंदर बसा के चल रही हैं आप? देखिए, जो सबसे अच्छी इस यात्रा में हम लोगों को देन मिली वो ये कि आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने के लिए। प्रेम और आंखों का जो संवाद है वो भी अपने एक रिश्ते को कायम करता है। कन्हैया जी ने दाढ़ी कटाई नहीं, हमसे बोलेंगे बढ़ा ली है तो वो बोलेंगे, अभी उन्होंने बताया कि ओशो ने कहा था कि आपने दाढ़ी कटाई, उन्होंने कटाई नहीं। कन्हैया जी आपने भी दाढ़ी कटाई नहीं है अपनी, कोई दाढ़ी नहीं कटा। राहुल जी की दाढ़ी बढ़ गई है, सबकी दाढ़ी बढ़ी हुई है अब तो। देखिए, मेरे ख्याल से जब आप देश की चिंता करते हैं तो आपका ध्यान दाढ़ी पर नहीं होता है। आप पॉलिटिक्स को इतने दिनों से कवर कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि हर चीज़ का अपना एक डिजाइन होता है, लेकिन जब आप 24 घंटे किसी काम में रहते हैं, आप सो रहे हैं कंटेनर में, आप खा रहे हैं कंटेनर में, कैंप में, हमारा गांव रोज़ बसता है, रोज़ उजड़ता है, एक दूसरे के साथ आप लगातार रह रहे हैं,
मान लीजिए कि हम इन लोगों से किसी एक कार्यक्रम में मिलते, हाय हेलो होता, नमस्कार होता, दुआ पानी होता और चले जाते, तो ये मुझे कितना समझ पाते या मैं इनको कितना समझ पाता। जब आप साथ रहते हैं तो आपके भीतर की जो असलियत है ना वो बाहर आ जाती है। तो असलियत ये है, न सिर्फ मेरी, सारे भारत यात्रियों की, कि हमको इस बात से ज़्यादा चिंता है कि हमारी दाढ़ी ठीक हो, कि हमारा जूता ठीक हो, कि हमारा टी शर्ट ठीक हो। इस बात से हमको ज़्यादा चिंता है कि देश कैसे ठीक हो। इसीलिए हमने कहा कि लोग जब ये कहते हैं ना कि दाढ़ी बढ़ गई है, हम बोले कि दाढ़ी का छोड़िए, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, ये असल सवाल है। कन्हैया, और ये राहुल जी भी कहते आए हैं, चाहे बाकी नेता भी, कि भारत जोड़ो यात्रा का राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए राहुल गांधी, सुन लीजिए मेरा सवाल, सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा। आप गुजरात में प्रचार करके आए हैं, तो राजनीति से लेना देना तो है, ठीक है, अंत में राजनीति से लेना देना है। राहुल गांधी सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, आप भी कांग्रेस में, आप भी कांग्रेस में। अंत में सरकार जब तक सत्ता में नहीं आएगी, वो बहुत जरूरी काम है। तो भारत जोड़ो यात्रा का राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं आप लोग, अलग बात है, लेकिन इसका क्या राजनीतिक लाभ हानि से भी लेना देना है? देखिए, एक बात तो हमने ये कभी नहीं कहा है कि इसका राजनीति से लेना देना नहीं है। देखिए, हम कह रहे हैं कि राजनीति भी है, राजनीति ही नहीं है, ये समझ लीजिए। हम कह रहे हैं कि इसमें सांस्कृतिक पहलू हैं, इसके आध्यात्मिक पहलू हैं, इसके सामाजिक पहलू हैं, इसके आर्थिक पहलू हैं, इसके राजनीतिक पहलू भी हैं। और राजनीतिक पहलू के भी ना कई पहलू होते हैं, सिर्फ चुनाव नहीं होता है। अभी क्या हो गया है ना कि लोकतंत्र को सिर्फ चुनाव मान लिया गया है, कि चुनाव ही लोकतंत्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो एक बात बताइए कि पति और पत्नी जब शादी कर लेते हैं, एक दूसरे से रहते हैं घर में, तो वहाँ क्या लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ों का फैसला नहीं होता है? तो चुनाव नहीं होता है ना, कि शाम को सब्जी कौन बने, कौन सी बनेगी, इस पर वोटिंग तो नहीं होता है, लेकिन ओपिनियन तो लिए जाते हैं ना। तो ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना, ओपिनियन को कलेक्ट करना, ओपिनियन के आधार पे डिसीजन लेना, ये भी डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस है। गुजरात में नहीं समझ में आई आपकी बात लोगों को? नहीं, समझ में खूब आ रही है, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। और गुजरात की जनता को, पूरे देश के लोगों को अलग से सैल्यूट करना चाहिए। आप सोचिए, 27 साल हो गए हैं, 40% लोग बिना थके, बिना रुके, बिना निराश हुए भाजपा के खिलाफ कॉन्स्टेंटली वोट कर रहे हैं। कन्हैया अपना वो देखो, उन्होंने बता दिया कि 40% जनता जो है वो लड़ रही बीजेपी के खिलाफ। ठीक है, हार जीत लगी रहती है। चलिए, भारत जोड़ो है, लेकिन अच्छी बात, ये राजनीतिक सवाल करना था मुझे आपसे। राहुल, आप भी चल रहे हैं पहले दिन से, आपकी क्या देख रहे हैं, कितना परिवर्तन आप अपने अंदर देखते हैं? आप नेशनल, हमने देखा आपको कोविड में काम करते हुए, अब कन्याकुमारी से राजस्थान पहुंच गए। राहुल में कितना अंतर देखते हैं? मैं समझता हूँ कि सामान्य जीवन से एक तो आदमी का थोड़ा जीवन अनुशासित हो जाता है। सुबह जल्दी उठना, शायद अगर घर पे रहते हैं तो 4 बजे उठना एक मुश्किल कार्य रहता है, आदमी अपने हिसाब से उठता है। और एक दिन की बात हो तो वो अलग है, लेकिन जब आप नियमित लगभग 100 दिन हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद, 100 दिन तक वही दिनचर्या रखना, उसी तरह से चलना, तो वो एक परिवर्तन है। मैं समझता हूँ कि राजनीतिक जीवन में हर आदमी की दिनचर्या तो व्यस्त रहती है, लेकिन ये इस यात्रा में सबके जीवन को अनुशासित बना दिया कि सुबह जल्दी उठना, लंबे समय तक यात्रा करना, शाम को जाके कैंप में रहना, तो वो एक यात्रा है। ये बताइए राहुल, कोई भाषा सीखी कि नहीं? थोड़ा बहुत हाय हेलो, कशात सीखा आप लोगों ने? सीखा, राहुल ने सीखे? ये जैसे तमिल में है, बहुत सारे साथी, जब भी संगठन की बैठकें होती थी तो बहुत सारे साथी जो तमिलनाडु के या तेलंगाना के होते थे, तो वो अपनी भाषा में, हम उनसे कहते थे कि आप हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो। तो बहुत बार ज्योतिमणि जी यहाँ सांसद हैं, वो यूथ कांग्रेस में थे, मानिक जी थे यूथ कांग्रेस में, वो कहते थे यार हम लोग ही क्यों सीखें, आप लोग ही कुछ भाषा सीखें। आज तो हमने वो अंतर समझ में आ गया आपको, क्यों कहते थे? समझते हैं कि विविधता भरा देश है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग खान पान है। तो हम भी तमिल में एक शब्द सीखा था, निंगे एपड़ेर किंगे, मतलब हाउ आर यू। तो एक शब्द कि आपका हाल कैसा है।